आदाब। मैं अंजलि मौर्य। कहानी के जायके में हम सुनेंगे आज एक और कहानी। उफ, ये दुपट्टा। मैं अलार्म से बहुत नफरत करती थी। इससे मेरी सिर्फ नींद ही नहीं बल्कि सपने भी टूट जाते थे। लेकिन पता नहीं कब मेरी हमसफर बन गई। सोच के बड़ी हैरानी होती है, मैं वक्त की इतनी मोहताज कब और कैसे हो गई। हमें 5 बजे उठना होता था और फिर तैयार होने के बाद 7 बजे घर से निकल जाती थी। 45 मिनट लगते थे पोस्ट ऑफिस शॉप पहुंचने में, तो लगभग 8 बज ही जाते थे। वहाँ हमारी लोकल बस चंगमार छूट जाती थी। केवल 5 रुपए के चक्कर में हम खड़े होके जाते थे। हमारी दर्शगाह 9:20 में शुरू होती थी। हर रोज़ की यही निज़ाम। एक रोज़ एक बच्चा ने दुपट्टा ला के दिया। थोड़ी सी झिझक थी हमारे मन में, ले न ले, ले न ले, आखिर में ले लिया। रही बात मेरे दुपट्टे की, कौन दिया, किसने दिया, क्यों दिया, सब भूल गए और ओढ़ लिए उस दुपट्टे को। मैं खुदा के आगे सजदे करती हूँ और दुआ मांगती हूँ, अमन की, बराबरी की, आज़ादी की। और अब ये दुपट्टा मेरे सर पे है, तो मैं वादा करती हूँ, इस जन्म और बाकी के 7 जन्म तुम्हारी और अपनी खानदान की हिफाजत करूँगी। ये दुपट्टा सर से गुजर कर मेरी आबरू को ढक रहा है। सच में गर्मी बहुत लगती है, पसीना भी बहुत आता है, पर अपनी छाती पर पड़ती बेफिजूल निगाहों से भी खुद को बचाना है। ये बचाव है अपने घर की इज्जत, नाक की, जो मेरे छोटे से शरीर पर पड़े इस दुपट्टे से भी लंबी है। पर ये दुपट्टा सरक जाए अगर मेरे शरीर से, तो मैं बाजारू हूँ या बदकिरदार हूँ, कोई मोल नहीं है। या मेरे अब्बू और अम्मी ने कुछ सिखाया नहीं होगा। कोई भी कहीं भी भीड़ में छूकर निकल जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस दुपट्टे के एक सिरे को अपनी गर्दन से उस अनदेखी प्यार समझ के बांध लूं या दूसरे सिरे को पंखे से लटका दूं। लालटेन बुझा और स्टूल गिरा तो मैं एक शरीर, ठंडा शरीर, यही नहीं, कल की ताज़ा तरीन खबरें आएंगी। 3 लड़कों की वजह से एक लड़की ने किया आत्महत्या। इतना जनाजा निकालने के बाद एक तेजी से मोहल्ले से एक खबर गुफ्तगू होगी। उस खबर की रफ्तार यकीन मानिए इतनी तेजी से होगी कि कुछ ही मिनट में मोहल्ले की दीवारों को भी पता चल जाएगा कि मेरे बहुत सारे चक्कर थे। मैं लड़कों के साथ बाइक पे घूमती थी और मैं मुंहफट थी, किसी से बोलने में हिचकिचाती नहीं थी। तो मैंने एक खत लिखा अम्मी के नाम। अम्मी, मेरे चेहरे पे वो तेजाब 3 लड़के फेंक दे, उससे पहले मैंने खुद को पिघला ली। तो हजरत और हजारी, इन सारे मसले और मसालों के बीच हम फ़कत एक बार भूल जाते हैं कि ये दुपट्टा है, महज एक दुपट्टा है और एक तोहफा है जो एक दोस्त ने एक दोस्त को दिया, क्योंकि मैं खूबसूरत हूँ, क्योंकि मैं पाक हूँ। वो इतनी भोली है कि हालातों से समझौता फटाक से कर लेती है। ये दुपट्टा उसका वजूद नहीं है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहली बात,
اس کے گلے کا فندہ نہیں ہے، محض ایک دوپٹہ ہے، 2 میٹر کا کپڑا ہے جو مجھے میرے اندیکھے دوست نے تحفے میں دیا۔ مجھ پر یہ گلابی رنگ فقتی بہت ہے، تو بھائی میں اسے اتاروں، پہنوں یا تہ لگا کے اپنی الماری میں سجا کے رکھ دوں، اس پہ سوال کرنے والے اب ہوتے کون ہیں؟ یہ دوپٹہ میرا ہے، اس کے ہر ایک دھاگے پر، ہر ایک ذرے پہ میرا حق ہے۔ جس طرح میری آبرو پر، میری عزت پر اور میرے خیالوں پر، میرے شریر پر اور سب سے پہلے میری آزادی پر صرف اور صرف میرا حق ہے۔ مثلاً یہ مدعا 2 میٹر کے کپڑے سے انصاف کرنے کی نہیں ہے۔ مثلاً وہ لڑکی کسی کی نہیں سنتی ہے اور ہر کسی لڑکے سے بات کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ اس کے ساتھ اچھا ہوا کیونکہ وہ بغیر دوپٹے کی چلتی تھی۔ یقین مانیے آپ کی پلک تو اس چھوٹے کپڑے یا 2 میٹر کے دوپٹے سے بھی چھوٹی ہے۔ ایسا کیجیے کہ آپ اسے ہی جھکا لیجیے۔ 1 منٹ، آپ وہی ہے نا جن کو میری فکر تو نہیں بلکہ میرے خبر سب ہوتی ہے؟ وہی 4 لوگوں میں سے ہے نا؟ شکریہ۔ تو کیسی لگی آپ کو کہانی؟